संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवनीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्यम् राजा वचनम् अब्रवीत्। देखा जाए तो संजय ने धृतराष्ट्र को सिर्फ एक लाइन में बताया कि हे राजन, पांडु के पुत्रों द्वारा जो सेना की स्ट्रेटजी व्यू रचना बनाई गई है, उसको देख के दुर्योधन अपने गुरु मेंटर द्रोण के पास गया। कहने को सिंपल सी लाइन है कि एक वॉर जोन है, वॉर जोन में सामने स्ट्रेटेजिकली एक सेना खड़ी हुई है। उसको देखकर जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास जाके कुछ कहता है। कहने को ये एक लाइन है, लेकिन आप जरा एक बार समझिए कि ये एक साइकोलॉजी है। आप गीता को सिर्फ एक घटना के रूप में नहीं देख सकते। आपको गीता के अंदर चीजें देखनी पड़ेंगी। देखिए कैसे। सबसे पहली बात तो संजय जो थे वो दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं राजन, और दुर्योधन के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं राजा। राजा दुर्योधन ने गुरु के पास जाकर ये शब्द कहे। राजा तो धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन युवराज था। लेकिन संजय ने परिस्थिति देखी और कहा कि जो मेरे सामने जो लाचार व्यक्ति बैठा है, इसे तो मैं राजा नहीं कह सकता, और जो व्यक्ति वहां सेना लेके खड़ा है उसे राजा कहना उचित है। तो पहली बात तो यहां से आप संजय की साइकोलॉजी देखिए कि संजय एक निष्पक्ष आदमी है और वो बहुत वास्तविकता से बात कर रहा है। वो ये भी कह सकता था कि हे राजा, हमारे युवराज जो है वो सेना देख रहे हैं। नहीं, हे राजन, राजा दुर्योधन। ये संजय की साइकोलॉजी। अगली साइकोलॉजी दुर्योधन की। ऐसा क्या हुआ होगा कि दुर्योधन को गुरु द्रोण के पास जाना पड़ गया? सामने सेना खड़ी है, सेना से दुर्योधन को फर्क नहीं पड़ता। दुर्योधन महापराक्रमी आदमी था। दुर्योधन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पांडवों की सेना छोटी तो है, लेकिन एक तो व्यवस्थित रूप से जमी हुई है, और उसमें जो सारथी बनकर बैठे हैं श्री कृष्ण, वो दुर्योधन का कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। क्यों दुर्योधन का कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हो रहा होगा? आप सोचिए ना कि जिसकी सेना लेकर के आप खड़े हो वो सामने वाली सेना में है। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को दे दी थी और स्वयं अर्जुन के साथ। तो मन में एक कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ना कहीं एक डाउट तो रहेगा ना कि यार मैंने भगवान को छोड़ के साधनों को चुन लिया है, भगवान वहां बैठे हैं। तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है। दूसरी बात, दो लोग कौरवों की सेना में ऐसे थे जो न्यूट्रल तो नहीं कहे जा सकते थे, बट किसी भी समय पलट सकते थे। एक थे भीष्म, जिन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच में कभी भेद नहीं किया, क्योंकि वो राजा से बंधे हुए थे, इसलिए वो राजा के निर्णयों का विरोध नहीं कर पा रहे थे। पर मन में कहीं ना कहीं पांडवों के प्रति उनके एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वैसा ही एक सॉफ्ट कॉर्नर द्रोण को भी था, क्योंकि द्रोण ने भी सभी को पढ़ाया था। अब ये जो स्वार्थी आदमी है दुर्योधन, ये खरी पक्की करने गया है। ये कोई गुरु द्रोण को आदर सम्मान देने नहीं गया है। ये सिर्फ खरी पक्की करने गया है। इसको ये तो मालूम है कि भीष्म तो प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं,
वो तो द्रौपदी के अपमान पे भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो राजा के दरबार में हो रहा था और वो राजा और राज्य से आगे जा नहीं सकते। तो भीष्म की तरफ से तो ये आश्वस्त था कि ये मरते मर जाएंगे, लेकिन ये राज्य और राज्य सत्ता से विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन जो राजगुरु थे द्रोण, इसको ऐसा लगा कि कहीं यार ये पलटी नहीं मारते हैं। तो ये दुर्योधन द्रोण के पास गया खरी पक्की करने के लिए कि देखिए, सामने व्यू रचना है। मैं जानता हूं आप बहुत सक्षम हो, लेकिन आप देख लो मतलब सामने जो व्यू रचना है, और आप मतलब तैयार हो ना, मतलब यानी एक मतलबी व्यक्ति अपने गुरु के पास भी आदर सम्मान देने नहीं गया था कि गुरुवर आइए युद्ध शुरू कर। ना 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 ना, देख लेना सर, मतलब सामने। हाँ, ये भाव दुर्योधन के थे। व्हाट इज टेक अवे फ्रॉम हियर? टेक अवे फ्रॉम हियर इज दैट कि दुनिया भर के साधन संपन्न आप हो जाओगे, दुनिया भर के योग्य व्यक्तियों को आप अपने टीम में ले लोगे, दुनिया भर की शक्तियां आप एकत्रित कर लोगे, लेकिन युद्ध करते वक्त अगर आप धर्म के विरुद्ध हैं या भगवान के विरुद्ध हैं, तो बार बार आपको एक डर सताएगा, वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा। तो आज का टेक अवे ये है कि साधन संपन्न होकर, सारे साधन इकट्ठा करके, समस्त संसाधनों के साथ, इवन यू हैव ऑल रिसोर्सेस विथ यू, even if you have whole world with you, but if you are battling against dharma, if you are going against God, there will be a doubt within you, and the confidence will always be less. Hence, confidence will not come with all ammunition. Confidence will not come with all people around you. Confidence will not come with skill within you. Confidence will come when you are with your dharma, when you are with your values, when you are doing something for God and not against God. दुनिया की पूरी ताकत लगा लो, भगवान अगर विपक्ष में खड़े होंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस वो लूज ही होगा।